हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हम लोग अभी काइनेमैटिक्स में स्ट्रेट लाइन मोशन का जेईई में जो भी क्वेश्चन आया है उसको डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग टॉपिक 1 से क्वेश्चन किए हैं, आज उसको हम लोग प्रोसीड करेंगे। और ये टॉपिक 1 यानी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और यूनिफॉर्म मोशन का जो भी क्वेश्चन है आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, और 6 तक कर चुके थे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट कर। बच्चों, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इसको राइट डाउन जरूर करना है। तो राइट डाउन नहीं करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। राइट डाउन करना है, उसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन से। देखो, ये क्वेश्चन कर रहा है एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ ए स्पीड v1, v2 एंड v3 along ए लाइन सेगमेंट ए बी बी सी एंड सी डी। यानी एक लाइन सेगमेंट गिवन है बच्चों ए डी, ठीक है। इसमें ए बी बी सी और सी डी जो है आपका दिया हुआ है, और इस तरह से गिवन है कि ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी और ए डी इक्वल टू 3ab। तो देखो यहाँ पे अगर ये जो है ये और ये इक्वल है, और ये क्या है आपका कह रहा है कि ए डी जो है, यहाँ देख सकते हो आप, सिंस देखो, सिंस ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू क्या है, बी सी ही है। एंड आपको गिवन है ए डी इक्वल टू ए बी, ए डी इक्वल टू 3ab, ठीक है। तो आप यहाँ बताइए कि ये और ये इक्वल है, तो ये भी क्या होना पड़ेगा, ये इक्वल है और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होना, इक्वल ही होना पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू क्या है, बी सी इक्वल टू सी डी कह सकते हो। क्योंकि देखो, अगर ए डी है, ए डी इक्वल 3ab और ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू लेट से मान लो एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, एक्स प्लस ये एक्स प्लस सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3ab, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, ये तो इक्वल ही है ना ए बी, तो यहाँ सी डी इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, ए बी ही हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों इक्वल है, यानी यहाँ पर क्या है कि 3 जर्नी है इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस का। तो जब इक्वल टाइम इंटरवल में बच्चों चलता है पार्टिकल, मान लो v1 v2 v3 से, तो आपको बताए थे एवरेज स्पीड निकालना, कि एवरेज स्पीड जो होगा, एवरेज स्पीड वी ए भी इज इक्वल टू जितना इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस रहेगा डिवाइडेड बाय 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस डॉट डॉट। ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे। यहाँ पर कितना इक्वल इंटरवल है, देखो यहाँ पे 1 2 3 इंटरवल है। तो n की जगह क्या करो, 3 रख दो, 1/v1 प्लस कितना स्पीड, v1 v2 v3 स्पीड से चल रहा है, तो 1/v2 प्लस 1/v3, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखो v एवरेज इक्वल्स टू, ये है आपका 3 अपॉन एलसीएम लो तो v1 v2 एंड v3, ये एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ लोगे, देखो v1 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे v2 इंटू v3 प्लस क्या होगा यहाँ पे v1 इंटू v3, फिर क्या करोगे v3 से डिवाइड करो तो बचेगा v1 इंटू v2। अब ये जो v1 v2 v3 है इसको हम लोग ऊपर भेज देते हैं न्यूमरेटर में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3v1 v2 v3 अपॉन v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस हो जाएगा v1 v2। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, v3 टाइम्स v1 v2 v3, और ये v1 v2 v3, और देखो v1 v2 अगर चाहो तो अरेंज कर सकते हो यहाँ, तो 3 इंटू v1 इंटू v2 इंटू v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 पहले लिख लो, v1 v2 प्लस v2 v3 और प्लस क्या हो जाए v1 v3। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर। करे बॉडी इज मूविंग, क्वेश्चन में कह रहा बच्चों ए बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। यानी एक बॉडी जो है आपका मूव कर रहा है एक सर्कल में और इसका रेडियस जो है आपका 10 मीटर है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेंटर बना देते हैं, देखो। ठीक है, और रेडियस जो है आपका 10 मीटर। द बॉडी कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन इन 4 सेकेंड। यानी एक रिवॉल्यूशन जो है 4 सेकेंड में कंप्लीट कर लेता है। एट द एंड ऑफ 3rd सेकेंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन मीटर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। यानी देखो, मान लो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है और इस बात को चलते 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 यहाँ पहुँच जाएगा, फिर यहाँ से चलते यहाँ पहुँच जाएगा, फिर यहाँ से चलते चलते कहाँ यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ। यानी अगर डिवाइड करें तो 1 क्वार्टर चलने में कितना टाइम लग रहा है? 1 क्वार्टर चलने में जो टाइम लगेगा, लेट्स से टी, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो 4t अगर बात करते 4t में एक सर्किल कंप्लीट हो जाएगा जो कि 4 सेकेंड का होगा। तो 1 क्वार्टर कितना चलने में लगेगा? 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में 1 क्वार्टर, तो 3rd सेकेंड में क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, यानी इनिशियली यहाँ है और फाइनल यहाँ, ये फाइनल है और ये क्या है? इनिशियल है। तो अगर इनिशियल और फाइनल पता है तो हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो यही डिस्प्लेसमेंट है, जिसको एस लिख दो। तो डिस्प्लेसमेंट एस जो है आपका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, देखो ये अगर आर है रेडियस, ये भी आर है, तो क्या लिखोगे? आर के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर, यानी r बाहर होगा तो क्या होगा? √2। यानी यहाँ पे और रेडियस गिवन है, देखो यहाँ पे 10 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 10√2 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से जो है डिस्प्लेसमेंट देखो इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। आया समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत रहे तो आप लोग कमेंट कीजिए, क्लास में पूछिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, नहीं फिर भी हम लोग करेंगे। जेईई मेन में आया हुआ है 30 जनवरी को। करे व्हीकल ट्रेवल्स 4 किलोमीटर विथ स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर 4 किलोमीटर विथ 5 किलोमीटर पर आवर, देन इट्स एवरेज स्पीड इज। यानी मान लो क्या एक व्हीकल है जो इस पाथ पे चल रहा है, ए से लेट से सी तक गया। इनका रहा पहला 4 किलोमीटर जो है ये इक्वल जर्नी वाला केस है, कितना से चला? 3 किलोमीटर पर आवर से। और नेक्स्ट जो इक्वल जर्नी है आपका 4 किलोमीटर का बच्चों, ये कितना से चला? आपका 5 किलोमीटर पर आवर से। तो आपको पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड बताओ। तो अभी हम लोग किए हैं केस, अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है v1 v2 v3 स्पीड से, तो v एवरेज कैसे होगा? कितना इक्वल इंटरवल है? 2 इंटरवल है, और 1 कितना? 3 प्लस 1/5। अब कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लो। तो ऊपर 2 रहेगा, नीचे कितना हो जाएगा एलसीएम? 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15। 15 को 3 से डिवाइड कीजिए तो आएगा 5, फिर 15 को 5 से डिवाइड करो 3 आएगा। ठीक है बच्चों, तो 2 इंटू कितना? 15 डिवाइडेड बाय 7। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, तो डेसिमल में आएगा, ये हो जाएगा 30/7। यानी v एवरेज अगर डेसिमल में लिखे तो 7 को कितना बार कैंसिल करोगे? 1 बार में, 7 को 4 बार में डेसिमल डालोगे तो ये हो जाएगा कि 28, तो 2 20, तो 2 बार में फिर हो जाएगा आपका 20, तो 14 हो गया। 14 20 से सब्ट्रैक्ट करो 14, तो कितना? 660 8 यानी 4.28 किलोमीटर पर आवर। देखो किसके अप्रॉक्स है? जिसके अप्रॉक्स होगा 4.28। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
यही हो जाएगा 4.25 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कर ए पर्सन मूव्ड फ्रॉम ए टू बी ऑन ए सर्कुलर पाथ एज सोन। एक सर्कुलर पाथ पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है, एक पर्सन है, कोई आदमी मूव कर रहा है। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज 60 मीटर, यानी ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, 60 मीटर है यहाँ से यहाँ। लेट से ये एल ले लो। कर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वुड बी, यानी आपको मैग्नीट्यूड का है ये निकालने के लिए, ठीक है, यही निकालना है। जबकि ये एंगल कितना है, ये जो एंगल है 135 डिग्री है। देखो एंगल कितना है 135, इसको डॉट डॉट से बना रहा है, ठीक है। तो यही हम लोगों को निकालना है डिस्प्लेसमेंट एस। तो कैसे निकलेगा, कह रहा है गिवन कॉस का वैल्यू जो है आपका 135 डिग्री जो होगा -0.7। ऐसे तो बहुत सारा तरीका हो सकता है बच्चों, लेकिन हम लोग जो इजी तरीका यूज करेंगे उसको देखो, उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ ऐसे क्लास में बताए हुए कोसाइन लॉ क्या है। जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल का मान लो ये वर्टेक्स ए है, ये आपका बी है और ये सी है। तो सामने वाला साइड को ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी। अगर किसी एंगल के लिए हम लोग कॉस लॉ लिखना चाह रहे हैं, अगर कॉस ए लिखोगे तो कैसे लिखेंगे ट्रिक से। तो देखो ये कॉस ए कौन कौन साइड मिलके बना रहा है, बी और सी। तो यहाँ क्या करना, बी के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर माइनस इसके सामने क्या है साइड ए है तो ए के स्क्वायर, और डिवाइड बाई 2 इंटू दोनों साइड का प्रोडक्ट ले लो बी सी। यही कोसाइन लॉ है, ठीक है। किसी एंगल के जो एंगल बनाएगा, जो साइड मिल के एंगल बनाएगा, स्क्वायर का सम कर लो, माइनस सामने वाला का स्क्वायर बाई 2 इंटू प्रोडक्ट इसका, ठीक है। तो अगर हम लोग कॉस, ये तो रेडियस होगा, ये भी रेडियस है। तो अगर हम लोग लगाएं कि कॉस 135 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही दोनों साइड मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल 135 बना रहे हैं। अब माइनस सामने वाला के एस माने होते हैं एस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। कॉस 135 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है -0.7 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2r स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको मल्टीप्लाई करो। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस हो जाएगा ये 1.4 आर स्क्वायर, 7 2 जा 14 डेसिमल एक डाल दिए, इक्वल टू 2r स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। हमें एस निकालना है, आर गिवन है तो एस को इधर ले आओ। तो एस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2r स्क्वायर प्लस 1.4 आर स्क्वायर। तो एस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 3.4 आर स्क्वायर, ठीक है। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3.4। अब बच्चों आर कैसे निकलेगा, तो आर जो है आपका, आर को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर ही रहने दो यहाँ पे, अभी इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो। अब आर के लिए क्या करना पड़ेगा, थीटा लगाना पड़ेगा। तो इस एंगल को अगर हम लोग थीटा मान रहे हैं, इसको थीटा, तो आपको पता है थीटा इक्वल टू क्या है, आर की लेंथ बाय रेडियस। और 135 डिग्री का मतलब क्या है 3π/4, देख सकते हो π/4 यानी 45 इंटू 3, तो 135 होगा। और एल जो है 60 मीटर दिया हुआ है। देखो यहाँ जो लेंथ है कितना चल रहा है, यहाँ पे देखिए कितना चल रहा है, यहाँ से यहाँ 60 मीटर, तो 60 रख दिए और डिवाइडेड बाय रेडियस। तो यहाँ से बच्चों हम लोगों का आर आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 60 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3π। कुछ कैंसिल होगा, कर दो कैंसिल, 3 से कितना बार में 20 बार में। तो r इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 80/π मीटर। रेडियस आ गया
और इस रेडियस का वैल्यू आप क्या कीजिए, आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में पुट करोगे तो क्या मिलेगा, एस स्क्वायर इक्वल टू 3.4 इंटू, और आर जो है 80/पाई का स्क्वायर, ठीक है। तो इज इक्वल टू 3.4 इंटू कितना हो जाएगा 6400। अब पाई स्क्वायर होगा, पाई स्क्वायर की वैल्यू लेट से 10 ले लो, ठीक है। लेट जो आपका पाई स्क्वायर होगा इसका वैल्यू नियरली 10 आता है, 10 लग दो, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 1 0 इसको दे दो, तो एस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 34 इंटू 64। तो बच्चों एस का वैल्यू निकालोगे, 64 का स्क्वायर रूट कितना 4, नहीं सॉरी 4 ने 8, 64 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 8 और रूट अंडर 34। अब 34 क्या है आपका, तो 34 का जो स्क्वायर रूट होता है, 34 का स्क्वायर रूट 5.8 आएगा अप्रॉक्स। 8 इंटू 5.8, तो ये कितना आएगा देखो, 8 8 जा 64, 5 8 जा 40 और यानी 46.4 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 47 के आसपास। हाँ तो 47 आंसर है दिया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों को देखो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, और ये क्वेश्चन है बच्चों, कर ए पार्टिकल इज मूविंग विथ ए स्पीड v इज इक्वल टू b रूट x along the positive x axis. Calculate the speed of particle at time t equal to tau that the particle is at origin at t equal to 0. मतलब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड v, तो v इज इक्वल टू जो है b रूट x गिवन है, पॉजिटिव x की तरफ चल रहा है। करेक्ट कैलकुलेट स्पीड ऑफ पार्टिकल किसी टाइम पे, बच्चों स्पीड का ही इक्वेशन दिया, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ x गिवन है, किसी पोजीशन पे कहता तब तो हम डायरेक्टली क्या करते, x के वैल्यू पुट करते और हमें क्या आ जाता, v आ जाता। लेकिन समस्या क्या है, समस्या है कि यहाँ पे t टाइम पे पूछ रहा है और जो इक्वेशन गिवन है वो x के टर्म में है। तो इस प्रॉब्लम को हमें दूर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो इजी तरीके से करेंगे, देखो कैसे करेंगे। तो v को क्या लिख सकते हो, अगर v को हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, dx/dt, पहले टाइम के टर्म इक्वेशन लाएंगे, तो b रूट x हो गया, ठीक है। तो अगर dx है तो इसको क्या करो, रूट x को इधर ले आओ, तभी इंटीग्रेशन हो पाएगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि हमें x और t का इक्वेशन चाहिए, तो v में चले जाएंगे हम लोग, फिर पुट कर देंगे t का वैल्यू टाउ। तो देखो dx और रूट x का मतलब क्या है, पावर 1/2 इज इक्वल टू b इंटू dt। अब टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, इसको ऊपर लेके चले जाओ, -1/2 dx इक्वल टू b बाहर होएगा क्योंकि ये हो जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन लिए हम लोग, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब यहाँ से दो ऑप्शन है, या तो लिमिट अभी पुट कर दो या लिमिट बाद में पुट करेंगे, ठीक है। तो अभी तो वेलोसिटी है नहीं आया है तो इसलिए रहने दो। अब देखो क्या करोगे, पावर में एक ऐड करो तो -1/2 + 1 और डिवाइडेड बाई यही चीज़ क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। पता है पावर में एक ऐड करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं, b इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर, अब देखो -1/2 + 1 तो +1/2 हो जाएगा, और 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, bt। ठीक है, और यहाँ पे
प्लस सी लगा दो, कांस्टेंट क्या लगा दो, सी लगा दो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√x फिर से इज इक्वल टू बी टी प्लस सी। अब सी निकालने के लिए कंडीशन दिया है बच्चों कि एट टी इक्वल टू 0, पार्टिकल कहाँ पे, ओरिजिन पे, देखो यहाँ पे ओरिजिन पे x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, x इक्वल टू 0। अब पुट करो देयरफॉर कि 2 0 इज इक्वल टू बी इंटू 0 प्लस सी, यानी सी भी कितना आ गया, 0। जब सी 0 आ गया तो इक्वेशन क्या आ गया, देयरफॉर 2√x इज इक्वल टू बी टी सी था, यही इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए हम लोगों को, स्पीड, यानी टी इक्वल टू टॉप पे चाहिए स्पीड। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग या फिर सीधे करो ना एक काम, रूट हटा ही देते हैं। ठीक है, 2 स्क्वायर पहले कर लो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू बी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से x का वैल्यू जो आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब वेलोसिटी के लिए क्या करना होगा, तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डिफ्रेंशिएशन करोगे तो बी स्क्वायर 4 तो एज इट इज रहेगा, इंटू टी स्क्वायर को हो जाएगा 2t, फिर यहाँ कैंसिल होगा, इसको कैंसिल करो 2 से, कितना 2 बार में, तो होगा बी स्क्वायर बाय 2 इंटू टी। तो वेलोसिटी एट टी इक्वल टू टाउ क्या होगा, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर बाई 2 इंटू टाउ। तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो बी स्क्वायर और 2 इंटू टाउ, बी स्क्वायर और 2 इंटू टाउ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है, ये 2018 में पूछा हुआ है। फिर ऑल द ग्राफ्स बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन, वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्टली पिक इट अप। यानी इसमें 4 ग्राफ गिवन है, उसमें से एक गलत है, बाकी सब का मोशन सेम है। तो कहना है कि कौन सा गलत है, वही पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं हम लोग सबको 1 बाय 1। अगर पहला केस में देखो तो जब पोजीशन 0 है, यानी एट x इक्वल टू 0, x जब 0 होगा तो क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। जैसे जैसे क्या होगा, x बढ़ रहा है, इसी से वेलोसिटी एट x इक्वल टू मान x नोट पे वेलोसिटी 0 हुआ। अब फिर से वेलोसिटी क्या हो गया, अगेन नेगेटिव। यानी देखो जैसे जैसे जा रहा था क्या, वेलोसिटी 0 हुआ, फिर वेलोसिटी क्या हो गया, फिर वेलोसिटी क्या हो गया, इसके बाद जैसे इधर की वेलोसिटी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, दूसरा देखो, पहले थर्ड देखो, सी नंबर देखो, तो ये क्या है आपका, इसमें अगर बात करें हम लोग तो इसका जो इक्वेशन होता है पोजीशन टाइम का, तो जब ये पैराबोला है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पैराबोला अगर आप तभी बनेगा जब ये x जो होगा पोजीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर। तो अगर वेलोसिटी देखें तो v इज इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो वेलोसिटी क्या है, टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t, तो वेलोसिटी देखो यहाँ, और जब यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो क्या है, x0 पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव भी हो रहा है। देखो यहाँ इस केस में कि यहाँ पर क्या वेलोसिटी देखो पहले पॉजिटिव है, अच्छा एक्सलेशन देखो यहाँ पे। ठीक है, तो v जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t यहाँ भी है, यहाँ तो सीधे दिख रहा है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t, यानी ये तो सेम है। और यहाँ भी देखो वेलोसिटी क्या है आपका,
जब यहाँ पॉजिटिव है, सब में पॉजिटिव स्टार्ट हो रहा है, फिर क्या है, नेगेटिव हो रहा है। इस केस में देखो यहाँ पे, यहाँ पर क्या है, जब t 0 है, जब t 0 है तो क्या होगा, स्पीड इधर की तरफ है, फिर नेगेटिव का भी हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव वेलोसिटी एट, देखो एट t = 0, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जो होगा ये 0 है, क्योंकि स्लोप देखो। और उसके बाद मतलब ये इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन बी नंबर सही होगा, क्योंकि इनकरेक्ट चूज करना है, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इन 1 सेकेंड ए पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। 1 सेकेंड में जो है पार्टिकल ए से बी आ गया, इस पाथ से होकर के, मूविंग इन ए सेमी सर्किल ऑफ रेडियस 1 मीटर। इसका जो रेडियस है, वो 1 मीटर दिया हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, इजी है ये। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एस इज इक्वल टू, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ से ए से बी पहुँचा, तो ए से यहाँ सेंटर मान लो, तो क्या हो जाएगा 2r डायमीटर के बराबर, ठीक है। तो r का वैल्यू 1 ही है, तो 2 × 1 यानी 2। तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है, एवरेज वेलोसिटी यानी v एवरेज जो होगा बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, तो s/t, तो s कितना है 2, और टाइम कितना लगा है 1 सेकेंड, तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी जो आ गया यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों। तो आगे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग अगला लेक्चर में नॉन यूनिफॉर्म मोशन से करेंगे, ठीक है।